दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे कुछ ऐसे रूट का टारगेट कर रही है जो कि कई सालों से पेंडिंग यानी कि कई सालों से वो रूट प्रस्तावित है, लेकिन उस रूट पर आपको काम देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूं जो कि 7 साल पहले इस रूट पर रेलवे द्वारा ध्यान दिया गया था, लेकिन इस पर काम आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। साथ में इस रूट के लिए मंजूरी रेलवे द्वारा मिल चुकी है और बहुत जल्द इस रूट पर आपको काम देखने को मिलने वाले हैं। तो कौन ऐसा रूट है और कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे ये नए ट्रैक बिछाने वाली है, किन लोगों को इस रूट से फायदा होने वाला है, कब तक ये रूट बनकर कंप्लीट होने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ रूट तो ऐसे हैं जिस पर भारतीय रेलवे फिलहाल में मंजूरी देती है और तुरंत उस पर आपको काम देखने को मिल जाते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे 2024 और 25 की हम बात करें तो कुछ रूट ऐसे टारगेट कर रही है जो कि पहले से प्रस्तावित हैं, लेकिन उस रूट पर आपको काम देखने को वर्षों से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे रूट पर भी रेलवे द्वारा काम अब देखने को मिल रहे हैं जो कि पहले से प्रस्तावित हैं, लेकिन अभी तक उस पर काम आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे ही एक रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा काम शुरू किए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन ऐसा रूट है और कहां से कहां के लिए नए ट्रैक बिछने वाले हैं, साथ में इस पर कौन कौन से काम पूरे हो चुके हैं और कौन कौन से काम इस रूट पर बाकी है। दोस्तों लगभग 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रेलवे बोर्ड ने गिरिडीह नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य झारखंड के इन दो प्रमुख अंचलों के बीच 70 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के क्षेत्र को बेहतर और आधुनिक बनाना है। प्रोजेक्ट की अगर हम लागत की बात करें तो 1600 करोड़ रुपया इस पर बताई जा रही है। गिरिडीह रेल लाइन के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब इंजीनियरिंग सर्वे की तैयारी चल रही है जिसमें जमीन की भौगोलिक स्थिति, इलेक्ट्रिफिकेशन, पुल और गंगा पर बनाए जाने वाले पुल निर्माण संबंधी एसोसिएशन टेक्नोलॉजी के बारे में आदि का अध्ययन अभी फिलहाल में किया जा रहा है। परियोजना की अगर मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो इस रूट की अगर लंबाई की कहां से कहां के लिए रेलवे को इस रूट को कवर करना है तो कुल लंबाई की अगर बात करें तो 70 किलोमीटर 46.70 किलोमीटर का डिस्टेंस रेलवे को कवर करनी है और गिरिडीह जिले में 24 किलोमीटर का डिस्टेंस रेलवे को कवर करनी है। प्रमुख स्टेशनों की अगर हम बात करें तो गोविंदपुरी, महाराजगंज, टुंडी, मुजफ्फरपुर और न्यू गिरिडीह स्टेशन अभी शामिल है। नए अगर स्टेशन की बात करें तो गोविंदपुरी, महाराजगंज, टुंडी, सुल्तान में शामिल किए गए हैं। गोविंदपुरी और टुंडली पहले बार रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली। इस परियोजना के माध्यम से जहां गिरिडीह के बीच भारी कमी आएगी, वहीं क्षेत्र गांव आसपास के गांवों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका प्रभाव स्थानीय व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसर पर भी सकारात्मक रूप से पड़ेंगे। विशेष रूप से गोविंदपुरी और टुंडी जैसे पूर्वी जिले में पहली बार रेल नेटवर्क, जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक संतुलन को बल मिलेंगे और विकास को तेज गति मिलेगी। इस नई रेलवे लाइन से सिर्फ यात्रा आसान नहीं होगा बल्कि झारखंड के इन क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास का भी नया पैमाना खुल जाएगा। क्षेत्र अलग राज्यों में जाने के लिए भी लोगों को सुविधा मिलेगी, जिससे लोगों को नौकरी, व्यापार और शिक्षा में अधिक अवसर प्राप्त हों। रेलवे बोर्ड का यह संस्करण सिर्फ एक रेस्तरां का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि यह झारखंड के विकास की एक नई विकल्प है जिस पर उम्मीदों की रेल दौड़ेगी। अब अलग अलग इंजीनियरिंग सर्वेक्षण और आगे के निर्माण कार्य पर टिकी हुई है, जिससे इसे सपने को वास्तविकता में लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अलग अलग राज्यों में भारतीय रेलवे द्वारा काम आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आपको अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल रहे हैं। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी जो लोग रेल कनेक्टिविटी से दूर है, पहले से वो रूट प्रस्तावित है लेकिन उस पर काम देखने को कुछ सालों से नहीं मिल रहे हैं, तो उस रूट पर भी रेलवे काम कर रही है और आने वाले दिनों में और भी जो रूट प्रस्तावित हैं जिस पर आपको वर्षों से काम देखने को नहीं मिल रहे हैं, उस पर भी आपको काम बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। 2024 और 25 की बात करें तो कई ऐसे रूट है जिस पर रेलवे द्वारा काम शुरू कर दिए गए हैं और वो पहले से प्रस्तावित है, जिस पर कुछ काम हो चुके हैं, लेकिन पैसे के अभाव में उस रूट भारतीय रेलवे नहीं कर पाई। लेकिन ऐसे रूट को भी टारगेट किया जा रहा है और वैसे रूट पर भी काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। तो इस रूट को भी पहले 7 साल पहले
मंजूरी दी गई थी, लेकिन इस पर काम नहीं हो पाए। लेकिन अब ये 7 सालों के बाद इसको रेलवे बोर्ड द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे इस रूट के वर्क को लेकर, तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम करने जा रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।